हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्टिव रिकॉल सीरीज जूलॉजी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा यूनिट तुम्हारे दिमाग में फिट करने की जिम्मेदारी मेरी। स्टार्ट करते हैं। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 14th चैप्टर है अपना, और इसका फर्स्ट टॉपिक दिया है 14.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, देखो एक पैटर्न क्या है अपना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, हर एक चैप्टर के फर्स्ट पेज में हम लोग को ह्यूमन से जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में दिया है। 14.1 इज अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे हम ह्यूमंस रेस्पायर थ्रू लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन किसके थ्रू कर रहे हैं? लंग्स के थ्रू। हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? लंग्स। वैसे इन छोटे ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है ये दिखाया है, ये बताया, और ये याद रखना अपने को। ठीक है, सबसे पहला लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, इन लोग रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? थ्रू देयर बॉडी सरफेस। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। देख भाई, पहली बात तो एनिमल किंगडम अगर पढ़ा तो तेरे को रटने की भी जरूरत नहीं है। स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स तेरा खुद एक फाइलम है, फ्लैटवर्म्स प्लैटीहेल्मिन्थ इसमें बिलोंग करता है। तो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस। मतलब सर यहाँ पे बोलना चाहते हो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन बॉडी सरफेस है? हाँ, यहाँ पे सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस और फ्लैटवर्म्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है बॉडी सरफेस है। So sponges, cylinders, flatworms respire through the body surface by performing diffusion. डिफ्यूजन मतलब क्या सर? बचपन में पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो यहां पे भी वही हो रहा है भाई। अगर मैं कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा हूं, ये उसका बॉडी का आउटर सरफेस समझ ले। अंदर की तरफ अगर उसका ऑक्सीजन कम है, बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है, बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ज्यादा से कम ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अंदर आएगा। ज्यादा से कम ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अंदर आएगा। वैसे ही अगर उसके बॉडी के अंदर CO2 ज्यादा है कंपैरेटिवली, अगर उसके बॉडी में CO2 ज्यादा है कंपैरेटिवली टू द एटमॉस्फेयर, तो CO2 ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? सेकंड एग्जांपल दिया अर्थवर्म के बारे में। देख भाई, अर्थवर्म भी ना रेस्पिरेशन कर रहा है बॉडी सरफेस के थ्रू। सर उधर तो मॉइस्ट क्यूटिकल लिखा है। अब अर्थवर्म का जो बॉडी का सरफेस है उसका आउटर लेयर, अर्थवर्म के बॉडी के सरफेस का आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। अर्थवर्म का बॉडी का सरफेस का आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। अब वो बॉडी का आउटर सरफेस ड्राई ना हो इसलिए मॉइस्ट होता है। अर्थवर्म का बॉडी का सरफेस, बाहर का बॉडी का सरफेस ड्राई ना हो इसलिए मॉइस्ट होता है। इसलिए कब मैंने बोल दिया ना भाई, अर्थवर्म्स का बॉडी का सरफेस, बाहर का एक्सटर्नल या फिर आउटर बॉडी सरफेस, अर्थवर्म्स का आउटर बॉडी सरफेस इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। ड्राई ना हो इसलिए मॉइस्ट है। तो अर्थवर्म्स परफॉर्म रेस्पिरेशन बाय द रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज मॉइस्ट क्यूटिकल। तो अर्थवर्म्स रेस्पिरेशन किससे करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। क्लियर हुआ भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? अर्थवर्म भी बॉडी सरफेस के थ्रू कर रहा है, बट इसका बॉडी का सरफेस का आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। ड्राई ना हो इसलिए मॉइस्ट है। सो अर्थवर्म्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मॉइस्ट क्यूटिकल। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग को दिया है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड एक्वाटिक मॉलस्का। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड एक्वाटिक मॉलस्का। भाई नाम से समझ में आ रहा है एक्वाटिक पानी में रहने वाले, मतलब गिल्स यूज करेंगे। साथ ही साथ में फिश को भी जोड़ ले, फिश भी पानी में रहता है, गिल्स यूज करेंगे। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक मॉलस्का और फिशेस यूज गिल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का गिल्स हो गया। क्लियर? अब आर्थ्रोपोड्स में मैक्सिमम क्या आता है? इंसेक्ट्स आता है। बराबर? मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट्स आता है ना भाई, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या आ रहा है? इंसेक्ट्स आता है अगर एनिमल किंगडम पढ़ा है तो। ठीक है, एक्वाटिक का बात कर लिया, बट ऐसे इंसेक्ट जो लैंड में पाए जाते हैं, तो इन लोगों ने प्रॉपर्ली इंसेक्ट्स करके दिया है एनसीईआरटी में कि इंसेक्ट्स हैव ट्यूब्स। कौन से ट्यूब्स? ट्रेकियल ट्यूब्स। इंसेक्ट्स हैव ट्रेकियल ट्यूब्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ट्रेकियल ट्यूब्स। इंसेक्ट्स हैव ट्रेकियल ट्यूब्स। क्लियर? अब हम लोग ने देख लिया एक्वाटिक मॉलस्का। व्हाट अबाउट ऐसे मॉलस्का जो लैंड में रहते हैं? बायोलॉजी के टर्म्स में लैंड को हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल मॉलस्का में क्या देखने मिलेगा? लंग्स। तो लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर टेरेस्ट्रियल मॉलस्का। उसके अलावा लंग्स किसके इसमें उसमें होता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, बाकी इनमें भी लंग्स देखने मिलेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स देख लिया, अर्थवर्म्स देख लिया, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स देख लिया, टेरेस्ट्रियल मॉलस्का देख लिया, फिशेस देख लिया, इंसेक्ट्स देख लिया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स देख लिया।
अब उन लोग ने एनसीईआरटी में क्या दिया है कि एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। मतलब सर फ्रॉग जो कि एम्फीबियन, इनके पास लंग्स होता ही है रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके पास लंग्स होता ही है, साथ ही साथ में उनके पास मॉइस्ट स्किन भी है। तो दो दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फ्रॉग में, दैट इज लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन। अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है या बॉडी के सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है, उसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर और नॉट? स्किन के थ्रू, अपार्ट फ्रॉम गिल्स एंड लंग्स को छोड़ दिया, अगर सिर्फ स्किन के थ्रू कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो गिल्स के थ्रू करेगा उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, जो लंग्स के थ्रू करेगा वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और यही बात अगर मैं बोल रहा हूं स्किन के थ्रू तो भाई क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। भाई एक बार मैं लिख के बता रहा हूं, याद हो रहा है कि नहीं? देखो अगर मैं लिख रहा हूं दिमाग में आगे का चीज याद हो रहा है या फिर तुम लोग बोल पा रहे हो, मतलब सही चल रहा है भाई। जैसे कि मैंने अगर बात कर रहा हूं, लिख के एक बार देखते ना भाई याद हो गया कि नहीं। स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स एंड फ्लैटफॉर्म्स रेस्पायर थ्रू दिया बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन लोग यूज करेंगे डिफ्यूजन का प्रोसेस, डिफ्यूजन के थ्रू। इसके अलावा हम लोग को सेकंड एग्जांपल दिया था अर्थवर्म्स के बारे में। अर्थवर्म्स क्या कर रहा था? अर्थवर्म्स भी बॉडी सरफेस यूज कर रहा था, बट सर इसका बॉडी सरफेस आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल एंड इट इज मॉइस्ट, देयरफॉर दे हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज मॉइस्ट क्यूटिकल। ये याद रखना है। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मॉइस्ट क्यूटिकल। उसके बाद हम लोग को दिया एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वाटिक मोलस्का, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। अरे इसके साथ साथ फिश भी ऐड कर देता हूँ ना सर, ये रहा फिश, तो फिशेस भी, ये तीनों का तीनों गिल्स। वो रेस्पिरेशन जो गिल्स के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं इंसेक्ट्स का, तो इंसेक्ट्स के पास होता है ट्रेकियल ट्यूब्स। कौन सा ट्यूब्स? ट्रेकियल ट्यूब्स। अगर मैं टेरेस्ट्रियल मोलस्का के बारे में बात कर रहा हूं तो उनके पास क्या होता है सर? लंग्स। सर इसके साथ साथ लंग्स जो है ना, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स के पास भी दिखने मिलता है लंग्स। और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करने वाले को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हम लोग को एम्फीबियंस में ना एक चीज बोला है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, इनके पास मॉइस्ट स्किन भी होता है। तो मॉइस्ट स्किन के साथ और साथ साथ लंग्स के साथ भी करते हैं क्योंकि ये एम्फीबियन है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करने को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हर एक पॉइंट कवर कर लिया मैंने, हर एक पॉइंट, कुछ छूटा नहीं। एक बार देख ले भाई, मैंने क्या बोला? लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा परफॉर्म डिफ्यूजन टेक्स प्लेस ओवर एंटायर बॉडी सरफेस। मैंने क्या बोला था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन लोगों में बॉडी सरफेस है, कैसे करेंगे? डिफ्यूजन के थ्रू। अर्थवर्म्स में मॉइस्ट क्यूटिकल है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में हम लोग ने देखा था ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, मतलब गिल्स के थ्रू हो रहा है। फिशेस में भी गिल्स के थ्रू हो रहा है। टेरेस्ट्रियल मोलस्का में पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है। इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब्स होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स में लंग्स के थ्रू होता है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग आल्सो रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर? सब कुछ क्लियर? सब कुछ क्लियर? ठीक है, इतना हो गया 14.1 के बारे में हम लोग को दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का 14.1.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग को ना रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में बताया है। रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में बताया। सबसे पहले ना मैं डायग्राम के थ्रू बता लूँ तुम लोग को, ठीक है? मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे मतलब क्या? एक बार हम लोग ने एयर इनहेल किया तो वो एयर अंदर कैसे कैसे जाएगा और कहाँ तक पहुंचेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है? सबसे पहले देख रहे हैं, समझ यहां से एयर इनहेल कर रहा है, ये एयर इनहेल कर रहा है, तो ये जो सरफेस है, ये जो है, ठीक है, ये जो है, दिस इज एक्सटर्नल। इधर का नेम लेबलिंग को या ध्यान मत दो, लेबलिंग इधर का ध्यान मत दो, मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो ये रहा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये रहा नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज के बाद अपने पास क्या आएगा? नेजल चेंबर, और नेजल चेंबर के बाद क्या आएगा अपने पास? फेरिंग्स।
नेजल चेम्बर के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स। मतलब एक बार देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का, व्हाट इज दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है अपना, फेरिंग्स है। यहाँ से यहाँ तक का फेरिंग्स है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर एंड देन फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या बोला है, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स। ध्यान से ध्यान से, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स। मतलब अगर मैंने इतने हिस्से को फेरिंग्स बोला, ये इतना हिस्सा फेरिंग्स है, ये इतना हिस्सा लैरिंग्स है। भाई मैं ना इसको कलर करने का ट्राई करता हूँ, विजिबल है कि नहीं पता नहीं, बट मैं इसको कलर करने का ट्राई कर दिया। दिस इज लैरिंग्स, ठीक है, विजिबल है, विजिबल है, ठीक है, ये रहा लैरिंग्स। उसके बाद का पोर्शन को क्या बोल दिया मैंने, दिस इज ट्रकिया, दिस इज ट्रकिया। तो फेरिंग्स ओपन किस में हो रहा है, ट्रकिया, और बीच में क्या है, फेरिंग्स और ट्रकिया के बीच में क्या है, लैरिंग्स। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रकिया, बीच में क्या है, लैरिंग्स। क्लियर, क्लियर। अब फेरिंग्स के बारे में ना इंपॉर्टेंट कुछ चीज बोला है, फेरिंग्स के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला है, देख लेते हैं फेरिंग्स के बारे में, कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब अगर तू खाना खा रहा है, अगर तू सांस ले रहा है, दोनों साथ साथ में जाएंगे इनिशियली, दोनों के लिए रास्ता सेम है, इनिशियली दोनों एक ही जगह से जाएंगे, दैट इज फेरिंग्स। तू खाना खा रहा है या सांस ले रहा है, इनिशियली दोनों एक ही पैसेज से जाएंगे, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इसमें ओपन हुआ, लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स किसमें, ट्रकिया। व्हाट इज लैरिंग्स, सर लैरिंग्स जो है ना कार्टिलेज से बना हुआ एक बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ एक बॉक्स है, उसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं। साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन करने में मदद करता है, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। तो लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स या तेरा साउंड बॉक्स, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। क्लियर, क्या अलग था भाई इधर। अब कुछ और बताना चाहता हूं मैं, इसके साथ से ना कुछ और चीज बताना चाहता हूं। देखो भाई, अभी तक कितना समझ में आ गया, एक बार रिपीट करता हूं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रकिया थ्रू लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। लैरिंग्स क्या है, सर कार्टिलेजिनस बॉक्स या साउंड बॉक्स, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। अब देखो, अगर मैं यहां पे एक डायग्राम बनाना चाहूं, मैं साइड व्यू बनाने वाला हूं। साइड व्यू मतलब अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। मैं ऐसा देख रहा हूं, मतलब नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के नीचे क्या है, माउथ, ठीक है, और उसके इधर का मैं फेरिंग्स बता रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, अगर मैं रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स तेरा किधर जाएगा, नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज किस में जाएगा, नेजल चेंबर में, और नेजल चेंबर से फेरिंग्स। सिमिलरली अगर मैं माउथ का बात कर रहा हूं, तो माउथ से तेरा वापस से फेरिंग्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फेरिंग्स। अब मैंने क्या बोला, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। मतलब मुंबई वालों, तुम लोग को पता रहेगा, अगर मुंबई में जो रहता है उनको तो पता ही है कि भाई सीएसटी से अगर गाड़ी निकल रहा है कल्याण के लिए, ठीक है, तो कल्याण तक करजत और करसारा वाले भी उसमें ही रहते हैं, वही ट्रेन में, कल्याण तक। कल्याण इज अ जंक्शन जहां पे स्प्लिट हो रहा है, एक करजत के लिए जाएगा, एक कसारा के लिए जाएगा। मतलब तेरा कल्याण तक का सफर सबका सेम है, चाहे तू करजत वाला है या कसारा वाला है। मतलब फूड है या एयर है, तेरा फेरिंग्स तक का सफर सेम है सबका, वहां से निकलेगा तेरा डाइवर्जन। मतलब यहां पे तेरा ओपनिंग आएगा, यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है, ये भाई, हाँ, ये एक पाइप है, और एक पाइप ये। आगे वाला जो है, सामने वाला जो है, सामने वाला इस विंड पाइप। सामने वाला पाइप मतलब वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड मतलब आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या है तेरा, ट्रकिया आता है, विंड पाइप आता है, उसके पीछे
डॉर्सली उसका है ईसोफेगस या फूड पाइप। तेरा ट्रकिया विंड पाइप के पीछे होता है फूड पाइप। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है इसको मैंने क्या बोल दिया, ट्रकिया। बीच में क्या है, फेरिंग्स और ट्रकिया के बीच में क्या होता है सर, लैरिंग्स। ठीक है, ये हो गया अपना विंड पाइप। विंड पाइप, ये क्या अपना फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप को ही हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। अब ध्यान से सुनना, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज गलेट। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप या फिर ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स बोल दूं, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। क्लियर, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप गलेट। यहां पे होगा एक फ्लैप, कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप, गेट रे, गेट है। ग्लोटिस ओपनिंग है तो वहां पे गेट है। ग्लोटिस का ओपनिंग का नाम क्या होगा, एपिग्लोटिस। मतलब समझो, अगर मैंने बोला कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, गलती से फूड अगर विंड पाइप में गया तो भाई चोक होगा। गलती से फूड अगर विंड पाइप में गया तो चोक होगा। तो ग्लोटिस के अंदर फूड ना एंटर हो करके गेट है। और वो गेट कब बंद होता है, समझ, तूने खाना खाया, चबाया, च्यू किया, च्यू करने के जैसे ही तूने स्वालो किया गेट बंद होगा वहां पे। जैसे ही तूने स्वालो किया ये गेट बंद होगा, एपिग्लोटिस तेरा कवर होगा। मतलब एपिग्लोटिस क्या कर रहा है सर, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस। व्हाट इज ग्लोटिस, ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। फेरिंग्स तक का सफर सेम है। जैसे ही तूने स्वालो किया, अगर तू फूड खा रहा है तूने स्वालो किया तो तेरा तभी के लिए एपिग्लोटिस बंद होगा। एपिग्लोटिस बंद हो गया, अगर एपिग्लोटिस बंद हो गया, ये अगर ऐसे बंद हो गया तो जब ये तेरा फूड आ रहा था, समझ ये फूड पार्टिकल्स आ रहा है यहाँ पे से, ये तेरा फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल आ रहा है। फूड पार्टिकल इंस्टेड ऑफ यहाँ जाने से पहले मुड़ जाएंगे किधर, विंड पाइप, सॉरी फूड पाइप पे चले जाएंगे। विंड पाइप में जाने से बेटर है उन लोग फूड पाइप में चलेंगे, क्योंकि गेट बंद हो गया ना भाई, गेट बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली खाना अगर इधर आ रहा था तो ये गेट बंद हो गया तो इधर चले जाएगा। क्लियर, ठीक है, ओके, इतना बताना था। और ये रहा, अगर मैं रेस्पिरेटरी पाथवे पूछ रहा हूँ तो रेस्पिरेटरी पाथवे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से क्या होगा लैरिंग्स, किधर ग्लोटिस से ओपन होके लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रकिया। दिस इज रेस्पिरेटरी पाथवे। अगर यही मैं फूड पाथवे बोलूंगा, फूड पाथवे हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ते थे, ये चैप्टर तो हमारा हटा दिया सिलेबस से। तो फूड पाथवे क्या होता था, माउथ से तूने अगर खाना खाया तो खाना तेरा फेरिंग्स, फेरिंग्स से किधर हो रहा है, ईसोफेगस, फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाता था। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं। एक बार और एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम, हाँ, ये देखो, जब मैं सांस ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ये एरो फॉलो करो, एरो को फॉलो करो, सांस ले रहा हूँ, ये देख एरो किधर गया, मतलब ये एयर का बात चल रहा है। एयर जब भी अंदर जा रहा है तब मेरा ग्लोटिस ओपन कंडीशन में है, इसलिए ओपन ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ओपन एपिग्लोटिस, ग्लोटिस एपिग्लोटिस ओपन है इसलिए ओपन एपिग्लोटिस बोल दिया। ग्लोटिस के अंदर तेरा हवा जा रहा है, जैसे ही मैं फूड का बात करूंगा तो ये ग्लोटिस तेरा बंद हो जाएगा, एपिग्लोटिस तेरा बंद हो जाएगा और फूड तेरा यहाँ से माउथ से होता हुआ डायरेक्टली ईसोफेगस में जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है, ठीक है सर, डन 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 डन। एक बार एनसीईआरटी में लिखा जो है वो देख ले भाई। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ड्यूरिंग swallowing glottis कैन बी कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ड्यूरिंग swallowing तेरा ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। व्हाट इज एपिग्लोटिस का फंक्शन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। क्लियर, मतलब अब तक क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, पढ़ लिया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रकिया थ्रू लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स या साउंड बॉक्स, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। और ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। क्लियर भाई, यही लिखा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, फेरिंग्स, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर,
ओपन्स इनटू ट्रकिया थ्रू लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या कर रहा है, कार्टिलेजियस बॉक्स है, साउंड बॉक्स, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ये रहा बाकी का पार्ट। देख भाई चैप्टर तो तेरे को यहाँ पे दिमाग में रटा के छोड़ूंगा मैं। देखो जो बायोलॉजी लेक्चर के बाद बैठ के पढ़ रहे हैं ना भाई, तुम लोग मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम देना है, सॉल्विंग पे ध्यान देना है। मतलब लेक्चर के बाद तुम लोग को डायरेक्टली एमसीक्यूज करना है। क्या करना है भाई, तुम लोग अभी एनसीईआरटी का फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो साथ ही साथ में, और लेक्चर का नोट्स लिखना है। लेक्चर का नोट्स लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं लिखेगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो नोट्स लिखना ही पड़ेगा। और एक बार बिना देख के याद करने की कोशिश करो। अगर हो रहा है डायरेक्टली एमसीक्यूज पे जाओ भाई, बैठ के तुम लोग को 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगाना है। एनसीईआरटी तो रीड कर लिया था पढ़ते वक्त, अब जब एमसीक्यूज करते वक्त कुछ मिस हुआ, ऐसा लगा कि भाई ये रॉन्ग हो गया अपना, तो अपने को पता चल गया कि एनसीईआरटी का एक लाइन मिस हो गया अपने से, कहीं तो हम लोग ने रीड नहीं किया ढंग से, तो अभी जाके ढंग से रीड करना है, तब जाके करना है। पहली बार तो मैं पढ़ा रहा हूँ तब रीड किया, उसके बाद एमसीक्यू करने के बाद एक बार रीड करो भाई, पता चलेगा कुछ मिस हो रहा है कि नहीं। तुम लोग अगर अलग से बायोलॉजी पढ़ के भाई, अगर तुम पहली बार, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तुम नीट वालों का ना, बायोलॉजी का लेक्चर्स इतना हॉप करते करते इतने सारे लेक्चर्स देखते हो ना टीचर्स का, तुम लोग वेस्ट कर रहे हो। तुम लोग एक ही चैप्टर कम से कम 3-4 टीचर से पढ़ रहे हो, गलत कर रहे हो भाई। तुम में से कितने ड्रॉपर्स लोग हैं, वही कर रहे हो और क्या। कोई भी एक टीचर पकड़ो भाई। देखो लेक्चर एक बार देखो, रिवाइज बार बार करना है, यही है फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भाई पढ़ना एक ही बार पड़ता है, सीखना एक ही बार पड़ता है। मतलब बेसिकली हम लोग सीखना एक ही बार है, रिवाइज बार बार करना है, तब जाके फॉर्मूला काम में आएगा भाई। यही फॉर्मूला और कुछ नहीं है। एमसीक्यूज भरपूर सॉल्व करो। बायोलॉजी के लिए टाइम बहुत भाई, बहुत टाइम है ना तेरे पास, तो एमसीक्यूज सॉल्व करना भाई। 100 के बदले 200 लगा ना, 200 के बदले 400 लगा, तब जाके तेरा मार्क्स आएगा, वरना नहीं आएगा। अगेन अगेन बैक टू द टॉपिक। ट्रकिया तक का हो गया, ओपन इनटू ट्रकिया, ट्रकिया तक का हो गया। नाउ दिस ट्रकिया ओपन स्टिल एक्सटेंड्स अप टू, या फिर मैं क्या बोल रहा हूं, ओपन इनटू ट्रकिया एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। देख भाई चेस्ट रीजन को हम लोग थोरैक्स बोलते हैं, तो मिड थोरैसिक मतलब यहां पे, ये रहा ट्रकिया, ट्रकिया आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, किधर तक एक्सटेंड किया, मिड थोरैसिक तक, थोरैक्स के बीच तक, ठीक है। एंड एट द लेवल ऑफ तेरा T5। व्हाट इज T5 सर? भाई तेरे को पता है पीछे तेरा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है पीछे। अब वो वर्टिब्रल कॉलम में तेरा स्टार्टिंग का क्या आता है, सर्वाइकल वर्टिब्रस, नेक रीजन में तक का खत्म हो जाएगा। उसके बाद से जो चेस्ट रीजन के पीछे एग्जैक्टली, चेस्ट रीजन के पीछे एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। मतलब जितने भी थोरैक्स रीजन में पीछे की साइड पे वर्टिब्रस लगे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे थोरैसिक वर्टिब्रा। टोटल कितना होता है 12। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर लेगा, 11 12 तक हो जाएगा तेरा थोरैसिक वर्टिब्रा। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, T5 पे ध्यान दे, T1 T2 T3 T4 T5। एट द लेवल ऑफ T5 तेरा आगे की तरफ, ये देखो रेफरेंस पॉइंट है भाई और कुछ नहीं है। लोकेशन बताना ना भाई, तू लोकेशन क्या लोगों को ऐसा दिखाते दिखाते चलेगा इधर जाके ऐसा डिवाइड हुआ, भाई तेरे को लोकेशन बताना पड़ेगा, देखो रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस के लिए बोला कि डिवाइड्स एट T5, मतलब तेरा ट्रकिया यहां तक का मिड थोरैसिक तक का एक्सटेंड किया। उसके बाद रेफरेंस के लिए उन लोग ने T5 के रेफरेंस लिया, उन लोग ने बोला कि वहां पे जाके तेरा लेफ्ट एंड राइट में तेरा डिवाइड कर रहा है ट्रकिया इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया। ट्रकिया एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरैसिक कैविटी एंड एट द लेवल ऑफ T5 डिवाइड किया लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया मिड थोरैसिक तक एक्सटेंड किया, डिवाइड्स एट राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। नाउ आफ्टर रिपीटेड डिविजन्स, मतलब प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट जो है वो बार बार डिवीजन करेगा, रिपीटेड डिवीजन, बार बार डिवीजन करते करते सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई बनाएगा। डायग्राम देखो भाई, डायग्राम देखो, ये रहा तेरा ट्रकिया, ये रहा तेरा ट्रकिया, ये तेरा ट्रकिया का रीजन। ट्रकिया डिवाइड किया इधर एट तेरा एट T5, यही तेरा मिड थोरैसिक कैविटी है। मिड देखो दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, थोरैसिक थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा, ओवर राइट हो रहा है ये, बट ठीक है। एट द लेवल ऑफ T5 पे इसने डिवाइड किया लेफ्ट एंड राइट पे डिवाइड किया, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पे डिवाइड किया। उसके बाद रिपीटेड डिविजन्स किया। रिपीटेड डिविजन्स मतलब देख ये रहा तेरा प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई, स्टार्टिंग का ये जो है दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला प्राइमरी ब्रोंकाई। आगे जाके डिवाइड किया सेकेंडरी, तो दिस विल बी सेकेंडरी,
यहाँ पे भी सेकेंडरी सेकेंडरी दिख रहा है, सेकेंडरी सेकेंडरी। नाउ सेकेंडरी आगे डिवाइड करेगा टर्शरी में, तो ये डिवाइड किया तेरा टर्शरी में। तो प्राइमरी एंड लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आफ्टर रिपीटेड डिविजन्स will give you secondary and tertiary bronchioles, secondary and tertiary bronchioles। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होता है, प्लूरल है ऑलरेडी, ब्रोंकाई इज ऑलरेडी प्लूरल। लेफ्ट एंड राइट मैं साथ में बोल रहा हूँ ब्रोंकाई, एक को बोलूंगा। अगर मैं सिर्फ लेफ्ट का बात करता हूँ तो ब्रोंकस बोलता था, लेफ्ट एंड राइट बोल रहा हूँ तो ब्रोंकाई बोला। सर ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स जो है ना ब्रोंकाई से पतला होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स होता है, उसका तेरा विद जो है ना वो पतला है, कंपैरेटिवली कम है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नोट्स पे आ जाते हैं। रिपीटेड डिवीजन के सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बना। अब ये सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स कहाँ तक बनता है, कहाँ तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड कर रहा है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। मतलब यहाँ पे देख, एंड्स अप इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड्स अप इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अगर ये तेरा टर्शियरी पे डिवाइड किया तो यहाँ पे एंड्स अप इनटू टर्मिनल, ये रहा टर्मिनल 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 टर्मिनल। और हर एक टर्मिनल पे, भाई ध्यान से सुनो, हर एक टर्मिनल पे क्या बनेगा, एल्वियोलाई। हर एक टर्मिनल पे आएगा तेरा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सर व्हाट इज एल्वियोलाई, अरे वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखते हैं, वापस से देखेंगे, देखेंगे वैस्कुलराइज्ड मतलब सर जहां पे ब्लड वेसल्स काफी है, डेंसिटी है, मतलब ब्लड वेसल्स वहां पे बहुत सारे हैं। तो एल्वियोलाई जो है ना चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, देख ना यहाँ पे दिखाता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, मस्त मस्त। अभी यहाँ पे आ गया ना हम लोग देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ सॉरी मैं क्या बोल रहा था, प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ब्रोंक्यूल्स, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ब्रोंक्यूल्स। आगे जाके बनाए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके बनता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। देखो मैं एक्स्ट्रा वो यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ ना सर, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है भाई, एनसीईआरटी में दिया है एल्वियोलर डक्ट, और ये हम लोग ना इमेजिन नहीं कर पाते क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं डायग्राम। तो एल्वियोलर डक्ट क्या होता है भाई, एल्वियोलर डक्ट इज फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। एंड एल्वियोलर डक्ट किसका पार्ट है, एल्वियोलाई का पार्ट है। एल्वियोलाई ये क्या है यार, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलर ये डक्ट हो गया, फिर एल्वियोलाई का डक्ट इज एल्वियोलर डक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, सीक्वेंस सीक्वेंस देख भाई, सीक्वेंस एनसीईआरटी में क्या बोला है, जैसे T5 आया, T5 पे लेफ्ट एंड राइट डिवाइड हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन में सेकेंडरी एंड टर्शियरी बनाया। इन लोग एंड किधर हुआ, सेकेंडरी टर्शियरी एंड किधर हुआ, टर्मिनल ब्रोंकियल्स पे। और एनसीईआरटी ने डायरेक्टली बोल दिया कि टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज टू एल्वियोलाई। बीच का क्या, बीच का ये है भाई टर्मिनल ब्रोंकियल, ये रहा तेरा टर्मिनल ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई। इसमें से ये बिल्कुल याद मत कर चलेगा, बट इतना पता रहना चाहिए कि टर्मिनल ब्रोंकियल कनेक्ट किधर कर रहा है एल्वियोलाई, मतलब एक एल्वियोलाई बैग है तेरा, बैग और ये तेरा टर्मिनल ब्रोंकियल कनेक्ट कौन कर रहा है, बीच में एक डक्ट है, डक्ट कनेक्ट कर रहा है। तो एल्वियोलाई और टर्मिनल ब्रोंकियल को कनेक्ट कौन कर रहा है, एल्वियोलर डक्ट। बस इतना याद रखें, ये एनसीईआरटी में कुछ एक सेंटेंस में दिखेगा एल्वियोलर डक्ट, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर नोट्स में देखते हैं, नोट्स में क्या बोला मैंने कि ends up into terminal bronchioles, and terminal bronchioles क्या, each gives rise to alveoli। what is alveoli, irregular walled vascularized bag like। भाई अगर तूने याद है तेरे को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स देखा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स में हम लोगों ने देखा था सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम तेरा सबसे पहली बात तो सिंपल मतलब एक ही लेयर रहेगा, और स्क्वामस एपिथेलियम आर फ्लैट इरेगुलर वॉल्ड। और हम लोगों ने उधर एक एग्जांपल देखा था एयर सैक्स ऑफ लंग्स, मतलब एल्वियोलाई के बारे में देखा था कि एल्वियोलाई क्या था, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। और ये जो बना है इट इज मेड अप ऑफ इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। इरेगुलर क्यों है भाई, क्योंकि ये स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। कनेक्ट करो भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी कनेक्ट करना है तुम लोग को। देखो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स पढ़ा है ना, उसका हर एक चैप्टर में एप्लीकेशन है। मैं कनेक्ट कराते हुए चलेगा, बट तुम लोग को देखना पड़ेगा, तभी तो फील आएगा ना, मतलब क्या वरना। तो ईच गिव्स राइज टू एल्वियोलाई इरेगुलर वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। वैस्कुलराइज्ड का मतलब समझते हैं यार, वैस्कुलराइज्ड क्यों बोला है इसको, वैस्कुलराइज्ड क्यों बोला है, वो वैस्कुलराइज्ड क्यों बोल दिया भाई। देख भाई
यहाँ पे एल्वियोलाई, ये रहा तेरा एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई जो है ना वो घिरा हुआ है ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से घिरा हुआ है। वैस्कुलर, वैस्कुलराइज मतलब ब्लड वेसल से ज्यादा, ब्लड वेसल से घिरा हुआ, समझा? तो एल्वियोलाई इज वैस्कुलराइज मतलब ब्लड वेसल से घिरा हुआ। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ये रहा एल्वियोलर सैक, उधर से तेरा ब्लड वेसल तेरा एकदम घेर के, एकदम बाजू से एकदम पूरा घिरा हुआ है, बाजू से जा रहा है एकदम, एकदम वैस्कुलराइज्ड है। ठीक है, कूल कूल कूल, डन डन, इतना डन। या मेरे से कुछ भी मिस हुआ एक बार मेरे चेक करने दो, कुछ भी मिस हुआ यहाँ पे नहीं। तो अभी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट तो करता ही रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट वापस से। मैंने क्या बोला था? पाथवे देख रहे हैं रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेटरी पाथवे देख रहे हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से हम लोग ने पढ़ा भाई फेरिंग, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रकिया थ्रू लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स क्या है? तेरा साउंड बॉक्स या कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि लैरिंग्स का ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, एंड वो ग्लॉटिस को कवर कर रहा है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो जब भी ड्यूरिंग swallowing द ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। What does this epiglottis does? Sorry, do. What does this epiglottis do? तो ये इसका फंक्शन क्या है? एपिग्लॉटिस तेरा ड्यूरिंग swallowing बंद हो जाता है तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। व्हाट इज ग्लॉटिस? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। भाई कनेक्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है तो भाई सही है। अगर ये चीज तुम लोग को पूरा तरीके से दिमाग में फिट हो रहा है मतलब तुम लोग को ये लेक्चर काम का है। अगर नहीं आ रहा तो भाई लेक्चर बंद करके जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, सीधी बात है। समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू, वरना छोड़ो। इधर तक का तुम लोग के दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तब फटक से, तब जाके काम बनेगा। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ने वाले हैं हम लोग, अच्छा और एक चीज, हम लोग और एक चीज समझ जाते हैं। ये जो ट्रकिया है ना, अभी हम लोग को नेक्स्ट आने वाला है। ये जो ट्रकिया जो है, ट्रकिया के आसपास सराउंडिंग, समझ, ये रहा मेरा ट्रकिया, ये मेरा हाथ जो है ट्रकिया है। ठीक है, फेरिंग से ओपन हुआ, यहाँ पे बीच में लैरिंग्स रहेगा, ये लैरिंग्स पकड़ ले, यहाँ से तेरा फेरिंग्स है, फेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया। ट्रकिया को आसपास ना ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है, रिंग है ऐसे बहुत सारे रिंग्स है। और वो रिंग्स जो है ना इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब सी शेप्ड है, पीछे से पूरा तरीके से बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, ऐसा है, इनकम्प्लीट है, सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स। किसको घेरा है? तेरा ट्रकिया को घेरिया है। ठीक है, ट्रकिया को घेरना स्टार्ट कर दिया, इनकम्प्लीट रिंग्स। क्यों? ताकि तेरा ट्रकिया कोलैप्स ना हो जाए। भाई अंदर तेरा प्रेशर कम ज्यादा की वजह से सांस अंदर आ रहा है ना भाई, सांस अंदर बाहर क्यों हो रहा है? प्रेशर की वजह से हो रहा है। पढ़ेंगे अपन, ठीक है, पढ़ेंगे वो। तो कहीं तेरा कोलैप्स ना हो जाए करके इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो ट्रकिया का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में काम में आ रहा है। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स इनकम्प्लीट है क्योंकि भाई पीछे से ये पूरा तरीके से बंद नहीं हुआ है, ऐसा है, सी शेप्ड है, तो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है डायग्राम में कि भाई ये जो रीजन है, ये जो है, ये तेरा ट्रकिया है, जो डार्क ब्लू में दिया है ना, ये तेरा ट्रकिया है। और ये ट्रकिया तेरा गुजर रहा है किससे? इन रिंग से। ये रहा रिंग, ये रहा रिंग, इन रिंग से गुजर रहा है, तो रिंग से तेरा गुजर रहा है ट्रकिया। ठीक है सर, इतना डन डन डन। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अरे अभी जब मैंने नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल, देखो भाई तुम लोग इमेजिन कर दिया डायग्राम में। अभी तुम लोग को अगर मैं बोल रहा हूँ नॉस्ट्रिल, क्लिक होना चाहिए, टर्मिनल ब्रोंकियल बोल रहा हूँ तो क्लिक होना चाहिए। नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक इज आवर कंडक्टिंग पार्ट। नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्टिंग पार्ट है। और एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई, देख एल्वियोलर डक्ट आया ना, एनसीईआरटी का वर्ड है ये। तो एल्वियोलाई का डक्ट इज एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई इज आवर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। समझो, ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। मैंने नॉस्ट्रिल से बात किया, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तो क्या है? कंडक्टिंग पार्ट। मैंने एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई मिला के क्या बोला? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। मतलब जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जैसा अभी छोटे ऑर्गेनिजम्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा था? बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा था, बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है? एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट के इसमें। मतलब मैंने बोला था ना, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को घेर के बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल समझ, ये रहा एल्वियोलाई और एक ब्लड वेसल गुजर रहा है इसके सामने, तब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। मतलब अगर ब्लड वेसल में मेरा
O2 कम है और एल्वियोलाई में तूने अभी जस्ट सांस लेके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन लाया है, तूने इनहेल किया ना भाई, पूरा इनहेल करते करते एल्वियोलाई में तेरा एयर पहुंचा, तो अभी एयर यहाँ पे एल्वियोलाई में आया, तो यहाँ पे दिस इज रिच इन ऑक्सीजन। अब ब्लड वेसल गुजर रहा है बाजू से, उसके ब्लड वेसल में तेरा ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हायर टू लोअर अपने आप डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डायरेक्टली तेरा ब्लड वेसल में जा रहा है, और ब्लड वेसल में ना CO2 ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये ब्लड वेसल ना तेरा पूरा बॉडी से होता हुआ आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है, ये ब्लड वेसल जो है ना तेरा पूरा बॉडी से ब्लड लेता हुआ आ रहा है, तो दिस ब्लड वेसल विल हैव लेस ऑक्सीजन एंड मोर ऑफ CO2, तो CO2 ऑटोमेटिकली एल्वियोलाई में जाएगा और O2 डायरेक्टली एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट क्यों बोल रहा है, पार्ट क्यों बोल रहा है? एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलाई, तेरा ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है क्या? मैंने बोला तू इनहेल किया तेरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से तेरा ट्रकिया, ट्रकिया तेरा डिवाइड किया लेफ्ट एंड राइट पे, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड किया सेकेंडरी एंड टर्शियरी व्हाट, टर्शियरी तेरा बन गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल ने तेरा एल्वियोलाई दिया, एल्वियोलाई में क्या पहुंच गया, एयर। अब एयर वहां पे एल्वियोलाई में क्या रहेगा, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, CO2 कम रहेगा, एटमॉस्फेयर में CO2 कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन है तेरा एल्वियोलाई में और CO2 कम है, ब्लड वेसल उधर के सामने से गुजर रहा है, एल्वियोलाई के सामने से ब्लड वेसल गुजर रहा है, और ब्लड वेसल पूरा बॉडी से होता हुआ ब्लड लेके आ रहा है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, CO2 ज्यादा और O2 कम, तो ऑटोमेटिकली एल्वियोलाई से जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा था वो ऑटोमेटिकली जा रहा है तेरा ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में जो CO2 ज्यादा था वो CO2 ऑटोमेटिकली एल्वियोलाई में आ रहा है। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है क्या? इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे रे बाद में, कोई बात नहीं, इसको मेरे को बस इतना बताना था, इसको मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं, अपने बहुत काम है इस पर ध्यान देते हैं। नॉस्ट्रिल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, नॉस्ट्रिल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इमेजिन करो नॉस्ट्रिल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक तेरा कंडक्टिंग पार्ट है, और यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रही है, मतलब एक पूरा जर्नी है ना रे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके या फिर नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचना एक जर्नी है, जहां पे तेरा एयर चेंज होगा। एयर चेंज कैसा होगा, फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव होगा, एयर ह्यूमिडिफाई होगा और मेंटेन्स टेम्परेचर, मतलब अगर तू ठंडी की जगह में है और तेरा बॉडी का टेम्परेचर के इसमें लाना पड़ेगा एयर, मतलब तो अगर तू ठंडी की जगह पे है और तूने सांस लिया तो बाहर का एयर ऑब्वियसली ठंडा होगा, उसको देखो बॉडी टेम्परेचर में लाना पड़ेगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर में लाने का कब किधर लेके आते हैं, कंडक्टिंग पार्ट में, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक का ही तेरे पास टाइम है कि उसको बॉडी टेम्परेचर में लेके आना, मतलब तेरा मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर का, जो एयर का जो टेम्परेचर है ना, मेंटेन्स टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर में लेके आना ऑलमोस्ट, ठीक है। तेरा जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स बेसिकली, उसको हटाने का काम है, और तेरा ह्यूमिडिफिकेशन का काम हो रहा है यहाँ पे। मतलब सर यहाँ पे ये जो जर्नी है नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक, ये तो जर्नी है, और यहाँ पे हवा बदलती है, हवा बदलेगी भाई, याद आ रहा है हैवेल्स, तो भाई कंडक्टिंग पार्ट इज हैवेल्स, हवा बदलेगी, यहाँ पे हवा बदलेगी, क्या, रिमूव्स फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड तेरा मेंटेन्स टेम्परेचर, हैवेल्स हो गया भाई, ये तो हवा का तो हैवेल्स हो गया, कंडक्टिंग पार्ट तो हैवेल्स हो गया अपना, हवा बदलेगी, क्लियर। तो नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक ये अपना कंडक्टिंग पार्ट है। क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, रिमूव्स तेरा फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हम लोगों ने देखा एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई इज द मेन साइट फॉर एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड, ठीक है, मतलब उसको एक्सचेंज पार्ट बोल दिया, रेस्पिरेटरी पार्ट बोल दिया मैंने, क्लियर। उसके बाद मैंने बोला था इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, तो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है हमारे पास, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, ट्रकिया में प्रेजेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अगेन ट्रकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्लियर 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 क्लियर। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां से कहां तक प्रेजेंट है, ट्रकिया से स्टार्ट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल एंड इनिशियल ब्रोंकियल्स तक तेरा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स का काम क्या है, ताकि कोलैप्स ना करे, ठीक है। उसके बाद लंग्स किससे बना है आखिरकार, लंग्स जो है ना तेरा, लंग्स देखना बना किससे आखिरकार, लंग्स बना है तेरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल एंड एल्वियोलाई। लंग्स पूरा किससे बना है, एक ब्रांचिंग से बना है, ब्रांचिंग ऑफ
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई, ये सारे के सारे ब्रांचिंग से बना है तेरा लंग्स। तो ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस लंग्स। आया ना, पूरा लंग्स किससे फिल हुआ है तेरा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई से बना ना भाई। क्लियर? ब्रांचिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स, अगेन इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स इसमें है, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स तेरा ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक तेरा इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग से कोलैप्स नहीं हो, इसलिए मदद करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा तेरा लंग्स किससे बना है, लंग्स के अंदर क्या है, क्या भरा हुआ है? लंग्स के अंदर भरा हुआ है ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। क्लियर? अब लंग्स पे बात करते हैं। देखो बस अभी टॉपिक जो बच गया 10 मिनट का भी नहीं है, ठीक है, 10 मिनट का भी नहीं रहा, अच्छा है, उतना ही कवर करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो इसको पार्ट पार्ट में करो जितना हो सकता है। और जिसको लगता है मेरे को ये टॉपिक पहले से आता है या फिर तुमको लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, तो पागल की तरह पूरा लेक्चर मत देखना, मेरा भी मत देखना। तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को सिर्फ आखिर के 5-10 मिनट देखना है, क्योंकि मैं वापस से पूरा चैप्टर मतलब पूरा चीज रिपीट करूंगा स्टार्ट से लेके अब तक का। तो बस वही देख लो ना भाई, क्यों पागल की तरह पूरा देखना है तुम लोग को? टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है? एमसीक्यूज पे फोकस करो भाई, एमसीक्यूज पे। तो यहाँ पे मैं लंग्स का क्या बता रहा हूँ, देखो लंग्स का ना डायग्राम बता दिया मैंने। लंग्स का 2 लेयर होता है, तो लंग्स इज डबल लेयर्ड। देखो लेफ्ट लंग्स जो है ना थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट फिट करना है, यहाँ पे हार्ट फिट होगा, यहाँ पे हार्ट आएगा तो थोड़ा लंग्स थोड़ा अलग है वहाँ पे। लेफ्ट वाला लंग्स इज थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि हार्ट क्या है तेरा सेंटर पे टिल्टेड थोड़ा लेफ्ट में, ठीक है? तो लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा अलग रहेगा। तो 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स है कवर्ड बाई डबल लेयर, 2 लेयर देखा, उन 2 लेयर को क्या बोलते हैं? प्लूरा। प्लूरा मतलब क्या? वॉल्स है। तो तेरा लंग्स, यहाँ पे ये भी डायग्राम दिया ना अपने पास, अगर मैं ये डायग्राम के हिसाब से देख रहा हूं तो ये रहा तेरा एक लंग्स, ये तेरा दूसरा लंग, तो 2 लंग से बना है। अभी 2 लंग से बना है, इसके बाद देख तू यहाँ पे डबल लेयर दिख रहा है, डबल लेयर, प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा मतलब वॉल रे, प्लूरा मतलब वॉल रे, प्लूरा। अब तेरे प्लूरा के बीच में येलो कलर कुछ दिख रहा है, अब वो कलर ऐसी डिफरेंशिएट करने के लिए बताया कि ऐसा कलर नहीं होता है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए बताया कि प्लूरा के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, ताकि ये 2 वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो। प्लूरा के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, तो यहाँ पे हो रहा है प्लूरल फ्लूइड होता है, यहाँ पे बीच में होता है इनके प्लूरल फ्लूइड। क्लियर? यही तो बोला यहाँ पे मैंने, 2 lungs covered by double layered pleura walls with pleural fluid reduces friction, कुछ डाउट नहीं? आगे अब ये डबल लेयर मतलब एक आउटर लेयर रहेगा, एक इनर लेयर रहेगा। आउटर लेयर जो है ना वो थोरैक्स के कांटेक्ट में आता है, और इनर लेयर जो है, तो देख आउटर लेयर जो है इज इन क्लोज कांटेक्ट विद थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में, एंड इनर लेयर इज इन क्लोज कांटेक्ट विद लंग्स का सरफेस से, लंग्स के सरफेस से। मतलब मैं कैसे बताऊं, अभी तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? मेरे को डाउट आ रहा है। अभी अगर मैं लंग्स है मेरे पास लंग्स तो सबके पास होता है, हाँ, अगर लंग्स का बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए लंग्स है रे, ये लंग्स है, कोई तो एक लंग्स पकड़ लिया, 2 लंग्स होता है, ये एक लंग है। ये लंग का एक लेयर बाहर की तरफ रहेगा, एक लेयर रहेगा, सॉरी एक इनर लेयर रहेगा, इसके ऊपर एक लेयर रहेगा, इस पे 2 लेयर रहेगा, बेसिकली 2 लेयर रहेगा। एक समझ, ये एक लेयर है लंग्स, एक लेयर, दिस इज इनर लेयर, इसके बाहर आएगा एक आउटर लेयर। आउटर लेयर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरैसिक कैविटी एंड इनर लेयर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द लंग्स। ये बोल रहा है भाई, ये समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मेरे को इतना समझाना पड़ा। आउटर लेयर 2 लेयर है, लंग्स के पास 2 लेयर है, एक लेयर 2 लेयर, द दूसरा लेयर जो है आउटर लेयर है इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, एंड जो इनर लेयर है इट इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द लंग्स। क्लियर? तो लंग के सरफेस से क्लोज कॉन्टेक्ट में है और एक थोरैसिक कैविटी के कॉन्टेक्ट में। क्लियर? ओके। अब ये लंग्स है किधर? सर ये थोरैसिक चेंबर में होता है, लंग्स इज प्रेजेंट इनसाइड थोरैसिक चेंबर, और ये जो थोरैसिक चेंबर है इट इज एयर टाइट चेंबर। एयर टाइट चेंबर मतलब हवा का लीकेज नहीं होना चाहिए, एयर टाइट है, मतलब एक बॉक्स है रे जहां पे लंग्स को डाला गया है, एक बॉक्स है जिसमें लंग्स को डाला गया है, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर 2 लंग्स को डाला है, और वो बॉक्स बना कैसे उसको देखते हैं। वो बॉक्स को क्या बोलते मैंने? थोरैसिक चेंबर बोल दिया। वो बॉक्स को क्या बोलते मैंने? थोरैसिक चेंबर, ठीक है। अब वो बॉक्स बना किधर से? लॉन्ग्स का सॉरी जब बॉक्स जो है तेरा बॉक्स जो है थोरैसिक चेंबर जो है उसका पीछे का साइड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम,
मतलब ये जो बॉक्स है, बॉक्स को पीछे से कवर कौन कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम। भाई इधर ना मैं बना के दिखा देता हूं, ये रहा तेरा स्टर्नम, बीच में यहाँ पे होगा स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नम होता है। तो वेंट्रली द बॉक्स, कौन सा बॉक्स? थोरेसिक चेंबर। तो थोरेसिक चेंबर बना किससे है? थोरेसिक चेंबर आगे से बना है स्टर्नम, पीछे से बना है वर्टिब्रल कॉलम, साइड से बना है रिब्स से, साइड में, साइड से लैटरली बाय रिब्स, एंड नीचे, नीचे मतलब नीचे ये डोम शेप डायफ्राम से बना है। मतलब बॉक्स का पीछे का साइड, आगे का साइड, साइड का साइड और नीचे का साइड। ऊपर से तो फेरिंग्स आ रहा है, तेरा ट्रकी आ रहा है ना, समझ रहे क्या भाई? बॉक्स 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 है क्या मेरे पास? इधर बॉक्स नहीं है मेरे पास, इधर समझो, ये बॉक्स है, ये रहा तुम्हारा थोरेसिक चेंबर, ठीक है। तो ऊपर से आ रहा था ट्रकिया, ऊपर से ट्रकिया आ रहा है लंग से, लंग्स को इसके अंदर डाल दिया मैंने, दो लंग्स को मैंने इसमें अंदर डाल दिया। अब ये जो बॉक्स से बना किससे? सामने की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, सामने की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, साइड से, साइड से तेरा क्या आ रहा है? साइड से आ रहा है तेरा रिब्स, और नीचे का सरफेस, नीचे का सरफेस ऐसा डोम होता है, डोम के शेप की तरह होता है, डोम शेप, डोम शेप। खुद देखो भाई, ये डोम शेप का होता है, ये डोम शेप्ड है, ठीक है, दिस इज डोम शेप्ड। तो तेरा थोरेसिक चैम्बर स्टार्टिंग से वर्टिब्रल, सामने से वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, थोरेसिक चैम्बर तेरा वेंट्रली बाय स्टर्नम, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, लैटरली बाय रिब्स, एंड तेरा नीचे से, नीचे से क्या मतलब? डोम शेप। लोअर साइड पे क्या है? डोम शेप्ड। ओह माय गॉड, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट हो गया। इधर क्या मेरा चैप्टर? एक सेकेंड, ब्रीदिंग 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 ब्रीदिंग, आई जस्ट मिस्ड इट, सॉरी। हाँ, अगेन, तो सामने से स्टर्नम, लैटरली बाय रिब्स, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, एंड लोअर साइड पे तेरा डॉर्सल, सॉरी, डोम शेप्ड डायफ्राम, डोम शेप्ड डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया यार, शी, ठीक है, समझ गया रहेगा तुम लोग। एक बार प्रॉपरली मैं बता दूं, टू लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। डबल लेयर्ड प्लूरा है, प्लूरा का दो लेयर है, प्लूरा क्या? वॉल है, दो वॉल के बीच में, या दो प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड है, ताकि फ्रिक्शन अवॉइड कर सके, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब जो बाहर का लेयर है, बाहर का वॉल जो है, बाहर का प्लूरा जो है, इट इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक कैविटी, एंड द इनर वॉल इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द, या फिर इनर प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द लंग्स का सरफेस। उसके बाद मैंने बोला कि जो दो लंग्स है उसको हम लोग रखा इधर है थोरेसिक चेंबर में। थोरेसिक चेंबर क्या होता है? एयर टाइट चेंबर है। थोरेसिक प्रेजेंट इन थोरेसिक चेंबर, एयर टाइट चेंबर होता है। थोरेसिक चेंबर इज कवर्ड बाय डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय तेरा स्टर्नम, लैटरली बाय रिब्स, एंड तेरा लोअर साइड पे क्या है? डोम शेप्ड डायफ्राम, डोम शेप का डायफ्राम है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। जो कंफ्यूजन रहेगा, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया तो सॉरी, अभी बराबर बता दिया मैंने। नेक्स्ट, अभी हम लोग ना स्टेप्स देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है, अपने को स्टेप्स देखना है, और ये स्टेप्स हम लोग को आ गया है, ये स्टेप्स हम लोग को आ गया है। मैं बस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। तू जो सांस ले रहा है अंदर, तू जो छोड़ रहा है, इसको वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये तेरा तूने सांस लेने के बाद कहाँ पे पहुंचा? सर एल्वियोलाई पे पहुंचा। और एल्वियोलाई में क्या हो रहा है? सर एल्वियोलाई में ना उसके आसपास में ब्लड वेसल्स ऐसे घेरे हुए हैं, वैस्कुलराइज होता है, तो वहां पे एक्सचेंज हो रहा है, मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर? उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब एक बार ब्लड में तेरा ऑक्सीजन आ गया, अभी तेरा एल्वियोलाई से ये जो तेरा ब्लड वेसल्स था, अब यही ब्लड वेसल तेरे बॉडी में भी फैला हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन जस्ट तेरे ब्लड वेसल में एंटर किया है, वो पूरे बॉडी को जाके देगा, हर एक बॉडी के हर एक टिश्यू को जाके देगा वो ऑक्सीजन। तो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद क्या है? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन टिश्यूज। भाई अब टिश्यूज किससे बने? सेल्स से, और हर एक सेल को ना ऑक्सीजन की जरूरत है। क्यों सर? क्योंकि तेरे बॉडी को ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय यूजिंग ऑक्सीजन। देख भाई, अगर तूने प्लांट का रेस्पिरेशन पढ़ा ना, तेरे लिए इजी गिरेगा। देखो, प्लांट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है उसको ग्लूकोज पे तोड़ते हैं। ग्लूकोज के बाद क्या होता है? तेरा ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटता है, टूटते 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 जाता है, उधर से तेरा ये आ गया ग्लाइकोसिस,
ठीक है। उसके बाद क्या हो गया अपना क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन, फिर उसके बाद तेरा क्रेब्स साइकिल, एंड देन क्रेब्स साइकिल का तेरा ईटीएस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तेरा पाथवे है। इसमें क्या हुआ तेरा, O2 का इस्तेमाल करके तूने आखिरकार ईटीएस के थ्रू एटीपी जनरेट किया, या बीच बीच में भी एटीपी बनता है। ये तेरा सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में भी यही होता है, सेम सेम होता है सेलुलर लेवल पे, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसलिए उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। भले ही हम लोग प्लांट के फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, बट वो एनिमल फिजियोलॉजी में भी सेम एप्लीकेबल है। तो एनिमल्स में क्या होता है, सेलुलर लेवल में वही रेस्पिरेशन हो रहा है वापस से परफॉर्म। तो हमारे सेल को क्या लगेगा, ऑक्सीजन। जो ब्लड वेसल्स में जस्ट ऑक्सीजन आया था, अब ब्लड वेसल सब जगह ट्रांसपोर्ट किया, हर एक टिश्यू को दिया, हर टिश्यू मतलब सेल के लेवल पे गया, सेल के लेवल पे O2 दिया। अब वो O2 यूटिलाइज करके सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, तूने जो भी खाना खाया रहेगा उसको वो ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते एटीपी जनरेट करेगा उससे, और तेरे को एनर्जी मिलेगा। अब हम लोग ने, अगर तेरे को याद है प्लांट रेस्पिरेशन में हम लोग ने पढ़ा है कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बाई प्रोडक्ट में CO2 निकलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट में CO2 निकलता है। तो अभी सेल्स के पास जैसे ही उन लोगों ने रेस्पिरेशन किया, सेल्स ने जैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन किया, तो उसके पास CO2 ज्यादा हो गया, इसलिए वहां से ब्लड वेसल CO2 कैरी करेगा और लंग्स के पास लेके जाएगा, ताकि एल्वियोलाई में CO2 वापस से दे सके। क्लियर है, यही चीज चल रहा है भाई। सबसे पहला क्या हुआ तेरा, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, सांस अंदर लेना छोड़ना। फिर उसके बाद तेरा ये तेरा एयर किधर गया, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज हुआ, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 हुआ, पहली बार डिफ्यूजन उधर हुआ। उसके बाद तेरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हुआ, ब्लड में जैसे ऑक्सीजन आ गया वो ट्रांसपोर्ट हुआ, सब जगह पे गया, टिश्यूज को सेल्स के लेवल पे पहुंचा है, वापस से डिफ्यूजन होगा सेल के लेवल पे, क्योंकि अब सेल को क्या चाहिए, ब्लड वेसल जैसे सेल की तरफ पहुंच गया, ब्लड वेसल्स और सेल, समझिए सेल है और ब्लड वेसल सामने से जा रहा है, सेल के अंदर क्या रहेगा सर, सेल के अंदर O2 की कमी, तो ऑक्सीजन तेरा, अब ब्लड वेसल के पास ऑक्सीजन जस्ट ज्यादा आ गया था, जस्ट वो लंग्स से होते हुआ आया है, तो इसके पास क्या आ गया, इसके ज्यादा ऑक्सीजन है, तेरा ये ब्लड वेसल्स के पास ऑक्सीजन दे देगा सेल को, डिफ्यूजन अगेन, और तेरे सेल में CO2 ज्यादा रहेगा तो ये ब्लड वेसल में चलेगा, ये ब्लड वेसल वापस से एल्वियोलाई पे जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, हो गया अपना, इधर तक का ही करना था अपने को। मैं एक बार ट्राई करता हूँ पूरा का पूरा रिवाइज कराने का, ठीक है। हम लोग स्टार्ट किए थे 14.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। 14.1 देखो भाई, जिसको भी रिवाइज करना सिर्फ इतना ही पार्ट देखो, उसके बाद पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं, आता है तो पूरा मत देखो, सिर्फ लास्ट का देखना जितना बता रहा हूँ अभी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन 14.1 बताया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे पहले हम लोग को दिया है उन लोग ने लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स रेस्पिरेट थ्रू द बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अर्थवर्म्स, मॉइस्ट क्यूटिकल। उसके बाद हम लोग को बोला है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्का, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्का रेस्पायर थ्रू गिल्स, फिशेस भी गिल्स में ऐड कर दे भाई, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स का ट्रैकियल ट्यूब्स, इंसेक्ट्स के पास क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स। लैंड वाले मॉल्यूस मतलब टेरेस्ट्रियल मॉल्यूस के पास क्या है, लंग्स, और किसके पास लंग्स होता है, एम्फीबियंस, रेप्टिल्स, एव्स, मैमल्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन आल्सो, मतलब लंग्स भी साथ, लंग्स के साथ साथ स्किन के साथ भी रेस्पायर करता है फ्रॉग, क्यूटिनस रेस्पिरेशन। तो जो गिल्स के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो तेरा लंग्स के थ्रू करते हैं उसको पल्मोनरी, जो स्किन के थ्रू करते हैं उसको क्यूटिनस रेस्पिरेशन। क्लियर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डन। इसके बाद मैंने रेस्पिरेटरी पाथवे बताया था, ठीक है। 14.1.1 हम लोग को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला देखा हम लोगों ने रेस्पिरेटरी पाथवे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेसल पैसेज, नेसल चेंबर, फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन इनटू ट्रकिया थ्रू लैरिंग्स, फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स आंख बंद करो भाई, तुम्हारे दिमाग में पूरा आना चाहिए, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इसे कार्टिलेजिनस बॉक्स, साउंड बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर लैरिंग्स का जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, तो ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड या फिर ड्यूरिंग swallowing glottis is covered by a cartilaginous flap called as epiglottis. What does epiglottis do? Epiglottis prevent the entry of food into glottis या into larynx. Glottis क्या था, opening of larynx. उसके बाद हम लोगों ने बात किया ट्रेकिया एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, ठीक है। डिवाइड्स एट T5 into left and right primary bronchi and primary left and right bronchi undergo repeated divisions to form secondary and tertiary bronchioles. Secondary and tertiary bronchioles आगे जाके बनेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल गिव राइज टू एल्वियोलाई। बीच में एल्वियोलाई डक्ट रहेगा जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल को एल्वियोलाई से कनेक्ट कौन कर रहा है, एल्वियोलाई डक्ट। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई ऐसे इरेगुलर वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना, मैंने कनेक्ट करा दिया था, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई तेरा नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इज द कंडक्टिंग पार्ट। हैवल से हवा बदलेगी, हवा बदल के क्या हो रहा है,
रिमूव्स फॉरेन पार्टिकल्स, मेंटेन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिफाइज। उसके बाद हम लोगों ने एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई का बात किया। इट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे तेरा एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, O2 एंड CO2 यहाँ पे एक्सचेंज होगा बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड और एटमॉस्फेयर एयर के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हाँ, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के बारे में बात किया। मतलब ट्रकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक का तेरा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। भाई इधर तक का, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दिख रहा है। ट्रकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया लंग्स किससे बना हुआ है। तो लंग्स भरा हुआ है तेरा ब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी तेरा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल एंड एल्वियोलाई, ये पूरा सबका ब्रांचिंग मिला के लंग्स भरा हुआ है। लंग्स कितने होते हैं हमारे पास? 2 लंग्स होते हैं सर। दोनों लंग्स किधर किससे तेरा घिरा हुआ है? तो दोनों लंग्स जो है, 2 लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड वॉल, प्लूरा। 2 प्लूरा के बीच में क्या प्लूरल फ्लूइड है। अब जो ये आउटर लेयर है, लंग्स 2 लेयर से बना हुआ था, लंग्स को 2 लेयर का कवरिंग है। तो आउटर कवरिंग इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी एंड द इनर कवरिंग इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स का सरफेस। ओके सर, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो 2 लंग्स है किधर, इनको रखा किधर है? इनको रखा है बॉक्स के अंदर। वो बॉक्स क्या है? थोरेसिक चैम्बर। अब वो बॉक्स किससे बना है? थोरेसिक चैम्बर किससे बना है? वेंट्रली बाय स्टर्नम, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, लैटरली बाय रिब्स एंड नीचे की तरफ तेरा डोम शेप्ड डायफ्राम लोअर साइड पे। ये हो गया इतना। इसके स्टेप्स देखा हम लोग ने। स्टेप्स क्या क्या है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, ये तो रेस्पिरेशन का इतना से स्टेप्स देखा था ना अपन ने। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। उसके दिया एयर किधर गया? एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई में क्या हुआ? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन अकर्स ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल्स के बीच में। सेकंड, पहला डिफ्यूजन हुआ। सेकंड पॉइंट है, पहला डिफ्यूजन किधर हुआ? सेकंड पॉइंट पे। मतलब पहला क्या बोला मैंने? पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद मैंने बोला डिफ्यूजन। तीसरा क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब जो अभी ब्लड में आ गया रहेगा O2, क्योंकि एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में चले गया। नाउ दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड विल फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। ट्रांसपोर्ट किया गैसेस का, कहाँ पे? टिश्यूज को लेके गया, टिश्यूज में भी सेल के लेवल में गया, ताकि हर एक सेल को ऑक्सीजन दे सके। और सेल क्या परफॉर्म करेगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वाया एरोबिक रेस्पिरेशन, वाया एरोबिक पाथवे। मतलब ऑक्सीजन का यूज करते हुए चलेगा। ऑक्सीजन का यूज करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, बाय प्रोडक्ट में CO2 देगा। मतलब सेल के पास ऑक्सीजन की कमी, CO2 ज्यादा। अब जैसे ही ब्लड वेसल अगर कोई सेल के बाजू से जा रहा है तो CO2 तेरा ब्लड वेसल में जाएगा ज्यादा से कम की तरफ, और ब्लड वेसल में ऑक्सीजन, ब्लड वेसल से ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा। अगेन डिफ्यूजन। अब उसके बाद क्या बोला? यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 by the cells। लास्ट पॉइंट क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 by the cells for catabolic reactions and release of CO2। कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब ग्लूकोज को तोड़ना है, कोई भी चीज को तोड़ना मतलब कैटाबोलिक रिएक्शन। क्लियर? चलो इतना डन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे रहेगा अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फोकस करो पढ़ाई पे, नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। चलो बाय।